नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति। और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग जो है सवाल को लगाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख दिया हूँ और इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है सवाल को लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि यदि 15 काट a बराबर 8 तो साइन ए व सेक ए का मान बताओ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दे दिया है कि 15 काट ए बराबर 8 दोस्तों। तो इसको देखिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों दे दिया है 15 काट ए बराबर दोस्तों 8 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम काट ए का दोस्तों मान निकालेंगे। ये गुणा होता है दोस्तों, जाके इधर भाग हो जाएगा। हो जाएगा काट ए बराबर 8/15 ये हो जाएगा दोस्तों। यानी काट ए का मान 8/15 हो गया। और हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। अब आपको दोस्तों एक चीज और पता होना चाहिए, काट ए बराबर क्या होता है दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये लाल बटे कक्का। ये देखिए जो होता है दोस्तों, ये वाला जो आपको होता है लंब बटे कड़, इसका मतलब होता है दोस्तों लंब बटे कड़, यानी साइन थीटा बराबर दोस्तों का याद रखिएगा, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आधार बटे कड़ दोस्तों। तो काफ थीटा बराबर बात करें तो आधार बटे जो है कड़ हो जाएगा। आधार बटे कड़, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर दोस्तों का देखिए लंब बटे आधार। तो लिख दीजिएगा लंब बटे आधार दोस्तों। ये 3 निष्पत्तियां तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 निष्पत्तियां आपको याद होना चाहिए। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, काफ थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार दोस्तों। तो और साइन का उल्टा दोस्तों कोसेक होगा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर दोस्तों कहेगा तो आप कहेंगे कड़ बटे लंब। और अगर काफ का उल्टा दोस्तों सेक होता है। काफ का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा दोस्तों। तो काफ का उल्टा सेक थीटा, अगर सेक थीटा बराबर पूछी तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा दोस्तों काट होता है, यानी काट थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर था तो आधार बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, काफ थीटा बराबर आधार बटे कड़, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार दोस्तों। अगर काफ थीटा की बात करें तो इस टेन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। और सेक थीटा की बात करें दोस्तों तो काफ थीटा का उल्टा कर दीजिए तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा की बात करें तो कड़ बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको काट ए का मान 8/15 दिया दोस्तों। तो हम इसका मतलब हमको काट ए का बराबर, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ काट ए बराबर आधार बटे लंब दोस्तों लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे लिखा है काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया आपका। तो देखिए आधार का मान 8 हो गया दोस्तों और लंब का मान 15 हो गया। यानी आपको आधार का मान 8 दे दिया है और लंब का मान 15 दे दिया है। लेकिन दोस्तों कड़ का मान दिया ही नहीं है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कड़ का मान निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए एक हम जो है यहाँ पे त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया दोस्तों और ये आपका त्रिभुज हो गया। हम ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे दोस्तों सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आधार होता है दोस्तों, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, ए थीटा ए की बात कह रहा है, ए की बात कह रहा है तो इसके ठीक सामने की भुजा दोस्तों लंब हो जाएगी। ये आपका लंब हो गया।
दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक इसके सामने की भुजा जो है आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो गया तो आप रख सकते हैं दोस्तों आधार का मान 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, और लंब का मान दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे मैंने 15 रख दिया दोस्तों। अब हम कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। ये आपका आधार का स्क्वायर हो गया। ये पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो हमें यहाँ पे हमको कर्ण का मान नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर दोस्तों लिख देंगे बराबर लंब कितना है, लंब आपका 15 है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 का स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ठीक है 225 लिख दिया, प्लस 8 का होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये लिख दिया। तो आपका कर्ण का मान आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, 289 आ गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। तो अगर दोस्तों अगर हम कर्ण की बात करें, अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों, तो 289 हो गया। तो आपका 289 का वर्गमूल 17 होता है दोस्तों। तो कर्ण का मान जो आपका हो गया, कर्ण का मान आपका जो है 17 हो गया। अब इस यहाँ पे चित्र में यहाँ पे दोस्तों 17 रख दीजिए। ठीक है, अब आपको कर्ण का मान 17 पता हो गया, आधार का मान 8 पता हो गया, और लंब का मान 15 पता हो गया। अब आराम से आपसे सवाल क्या पूछा वो निकाल लीजिए। आपसे पूछ दिया कि साइन ए का मान बताइए, यहाँ पे आ जाइए आप, साइन ए का मान, साइन ए मतलब नीचे वाला एंगल है, तो साइन ए बराबर दोस्तों का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना दिया दोस्तों, अब आपका 15 है, और कर्ण का मान कितना है 17 है। तो इस तरह से आपका साइन ए का मान निकल गया, 15 बटे 17 हो गया। अब फिर पूछ दिया आपसे कि बताइए सेक ए का मान कितना होगा, सेक ए का मान पूछा है, तो लिख लीजिए सेक ए बराबर, सेक ए जो होता है दोस्तों वो काफ थीटा का उल्टा होता है, तो काफ थीटा जो देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया, और कर्ण का मान देखिए कितना है 17 हो गया, और आधार का मान कितना 8 हो गया, तो 17 बटे 8 हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला सवाल जो है लग गया कि आपका सेक ए बराबर जो होता है कर्ण बटे आधार, तो आपका होगा कर्ण 17 है और आधार आपका 8 है, तो 17 बटे 8 हो गया। इस तरह से दोस्तों पहला सवाल लग गया। अब हम लोग अगला सवाल लगाने जा रहे हैं। शायद आपको जो है सेक थीटा का मान नहीं वहाँ पे दिखाई दिया होगा, क्योंकि नीचे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक बार लिख रहा हूँ दोस्तों, सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण का मान देख लीजिए चित्र से कितना है, कर्ण का मान 17 है, तो रख दीजिए 17, और आधार का मान कितना है 8 है, तो सेक ए का मान दोस्तों आ गया आपका 17 बटे 8। इस तरह से पहला सवाल तो लग गया। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहा है, एक मिनट, दूसरा सवाल में कहा दोस्तों कि जो आपका सेक, यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो
त्रिकोणमिति बताइए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सवाल दे दिया कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब दोस्तों 6 का 6 निष्पत्ति आपसे पूछ रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और कोसेक सेक, ये सब आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपका सेक थीटा बराबर दोस्तों 13/12 दे दिया है। अब आप बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो गया। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो कर्ण है उसका मान 13 है और जो आधार है तो इसका मान कितना है, 12 है दोस्तों। ठीक है, तो कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12 हो गया। तो हम फिर एक वही चित्र उसी तरह बनाएंगे। चित्र यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकालेंगे। ये मैंने चित्र बना दिया। यहाँ पे हो गया आपका, मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, और आपका ए जो है, एंगल ए की बात करें तो इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया। और ठीक है, ये 90 डिग्री है और ठीक इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी कर्ण हो गई। ठीक है, अब आपका कर्ण का मान तो 13 दे दिया, तो यहाँ पे रख दीजिए 13 और आधार का मान दे दिया है 12, तो यहाँ पे रख दीजिए 12। ठीक है, ये 12 हो गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस बार लंब का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर लंब का मान कितना है पता ही नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब का स्क्वायर, जो बात क्यों लिख दीजिए, प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 144 हो गया, 144 हो गया और 169 माइनस, इसको इधर लाइए, 144 माइनस हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर हो गया। और ये घटा देंगे दोस्तों तो 5 7 से 4 का 2 25 बराबर लंब का स्क्वायर आ गया, लंब का स्क्वायर आ गया। अब लंब का स्क्वायर दोस्तों, हमको लंब का मान चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी लग जाएगा। यहाँ पे 25 हो गया तो लंब का मान जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो दोस्तों लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 5। ठीक है, अब हमको जो है लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। अब हमको 6 निष्पत्तियाँ निकालना है। तो पहली निष्पत्ति होगी दोस्तों, पहली निष्पत्ति आपकी होगी साइन थीटा। पहली हो जाएगी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। पहली निष्पत्ति हो गई लंब बटे कर्ण। तो लंब देख लीजिए कितना है, साइन ए का मान 7, यहाँ पे ए है दोस्तों तो इसको ए मान लीजिए। ठीक है, ए मान लीजिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब कर्ण का मान 13 है। तो इस तरह से पहली निष्पत्ति हमारी आ गई। दूसरा निष्पत्ति दोस्तों था कॉस थीटा। कॉस ए लिख दीजिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार का मान देख लीजिए कितना है 12, तो 12 बटे 13, कर्ण का मान 13 है। तो इस तरह से 12 बटे 13 हो गया। तीसरी निष्पत्ति tan ए दोस्तों, ये tan ए हो गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान देख लीजिए 5 है और आधार का मान 12 है। तो इस तरह से 3 निष्पत्तियाँ आ गई। चौथा निष्पत्तियाँ मान लीजिए हम काट की बात करें, काट ए बराबर
tan का उल्टा, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो गया। जब आधार बटे लंब हो गया तो आधार का मान देख लीजिए कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 निष्पत्ति आ गई। अगला देखिए सवाल में जो है सेक थीटा का मान पहले से ही दिया है दोस्तों। ठीक है, थीटा का मान पहले से ही दिया है, तो यहाँ तो थीटा मांगा है, तो आप जो है ए जो लिखा हो यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हर जगह थीटा लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो थीटा का है, थीटा बराबर दिया है, तो हर जगह थीटा लिख दीजिए। ए का मतलब भी एंगल होता है, थीटा का मतलब भी एंगल ही होता है, तो ए हो गया आपका। सेक थीटा दोस्तों तो पहले से ही दे दिया है सेक थीटा, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेक थीटा 13/12 आएगा, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा दे दिया। एक और बचा आपका कोसेक थीटा दोस्तों। कोसेक थीटा बराबर जो होगा, कोसेक थीटा बराबर वो साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे लिखा भी हूँ, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 13 है और लंब का मान आपका 5 है। ठीक है, इस तरह से 6 के 6 निष्पत्तियां आपको ज्ञात हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। कहा कि यदि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, यदि एंगल ए व एंगल बी दोस्तों कह रहा है न्यून कोण है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो जहां एंगल ए बराबर जहां कास ए और कहा दोस्तों जहां कास ए बराबर कास बी है, तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होंगे। दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी दोस्तों पूछ रहा है हमसे, तो इसको भी शुरू करके लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए सवाल में कुछ नहीं किया है, कहा है कि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है दोस्तों। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम होंगे। तो फिर कह रहा है जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया, तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है, मतलब यहाँ पे आप ए मान लीजिए और यहाँ पे बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए हो गया, ये आपका बी हो गया, क्योंकि न्यून कोण यही होंगे, ए वाला होंगे और ए वाला, ए 90 डिग्री से कम है, ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी मान लिए, तो आप ए को यहाँ पे भी मान सकते हैं, बी को यहाँ पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब होगा क्या, फिर ये तो हमने त्रिभुज बना दिया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आधार है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ठीक, और ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण हो गया। तो सवाल में दिया दोस्तों cos ए बराबर दिया है cos b, cos ए बराबर cos b दे दिया है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो या दर्शाओ कि एंगल ए बराबर एंगल बी होंगे। तो दोस्तों अब हमको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर एंगल ए की बात कह रहा है तो एंगल ए नीचे है, तो आपका जो आधार है वही आधार रहेगा और जो लंब है वही लंब रहेगा दोस्तों। लेकिन जब एंगल बी की बात वो करेगा, ऊपर की बात हमको लेना रहता है, तो आपको जैसा कि मैं पिछले वाले भी वीडियो में बताया था कि अगर एंगल बी की बात करता है तो इस बी के सामने की जो भुजा AC है दोस्तों, ये आपका लंब बन जाएगा और ये आपका BC जो है आधार बन जाता है। ठीक है, जिस एंगल की बात करें दोस्तों,
ठीक उसके सामने की भुजा लंब बन जाएगी और दूसरी वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो यही आपको समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। तो हम यहाँ पे लिखे हैं का से, तो ए का मतलब नीचे की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण दोस्तों। तो आधार का मतलब क्या है, ये आधार का मतलब AC ही तो है, AC आधार है। तो ठीक है, हम लिख दिए यहाँ पे AC दोस्तों, तो AC हो गया। तो रुक जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार बटे कर्ण दोस्तों। का से बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो गया। तो आधार का मतलब क्या होगा, AC होगा, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है, तो जो दिया है वही लिख देंगे। तो आधार का मतलब AC हो गया यहाँ पे AC दोस्तों, और बटे कर्ण का मान AB। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप एंगल नीचे के लीजिए चाहे ऊपर की ले लीजिए, कर्ण वही रहेगा। तो आपका हो गया, आपका AB हो गया दोस्तों, यहाँ पे AB हो गया बराबर। आइए यहाँ पे देखिए कास B। अब कास B की बात हो रहा है दोस्तों, और काफ थीटा बराबर भी आधार बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए आधार बटे कर्ण, तो हमने लिख दिया। लेकिन इसमें देखना कि आधार कौन सी साइड होगी, क्या AC ही आधार होगी, इसके लिए भी तो एक गलत है दोस्तों। आधार की बात करेगा तो आप जब एंगल B की बात कर रहे हैं तो आधार A नहीं होगा, इसके लिए A तो लंब हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लंब हो गया अब, क्योंकि A B की बात कर रहा है, तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगी और A वाली भुजा जो बचेगी दोस्तों A आधार हो जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है, जब ऊपर की बात करेगा तो ठीक इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और जो A वाली भुजा है ये आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना हो गया आपका, अब आधार आपका BC हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों BC बटे, और लंब कितना है, सॉरी अब आपका कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण जो है आपका AB ही है, कर्ण नहीं चेंज होगा, तो AB हो गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, देखिए AB से AB दोस्तों कट गया, AB से AB कैंसिल। अब बचा क्या, बचा दोस्तों कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी हमको A वाली भुजा जो है दोस्तों AC का मान आ गया BC के बराबर। तो आपको ये प्रमेय याद होना चाहिए कि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो भुजा आपस में बराबर हैं तो उनके ठीक सामने का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। तो AC भुजा है, इसके ठीक सामने की जो AC भुजा है, इसके ठीक सामने का एंगल कौन है, एंगल B है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल जो है AC के सामने की जो एंगल है, AC जो भुजा है इसके ठीक सामने का कोण एंगल B है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल B बराबर BC भुजा यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा आपका होगा एंगल A होगा, BC के ठीक सामने का कोण क्या होगा, एंगल A होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान भुजा, यहाँ पे लिख दीजिए कि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा AC और BC बराबर है, तो AC के सामने का एंगल कोण जो है B है और BC के सामने का A है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया, एंगल A बराबर एंगल B लाना था तो हमने सिद्ध कर दिया एंगल A बराबर एंगल B। तो इस तरह से ये भी सवाल जो है आपका लग गया है। ठीक है, तो अब जो है कि एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इस वीडियो में, तो इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि काट थीटा बराबर 7/8, काट थीटा बराबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन है कि काट थीटा बराबर आपका दिया है 7/8। ठीक है, कह रहा है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो निम्न का मान बताओ। यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो
निम्न का मान बताओ। तो निम्न का मान बताओ। तो किसका किसका मान, दो सवाल इसमें पूछ दिया दोस्तों। पहला है, इसमें पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल इसी में पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। तो आपको फिर वही चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो ये दोस्तों थीटा हो गया। ये मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है। तो थीटा के सामने का भुजा लंब, और ये आधार हो गया, और ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने की भुजा कड़ हो गई, ये कड़ का हो गया। अब आपको दिया दोस्तों काट थीटा का मान दे दिया है 7/8। तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो 7 ऊपर है तो ये आधार बटे लंब, तो 7 आधार हो गया, और लंब का मान हो गया 8। तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का, देखिए दोस्तों कड़ का मान हमको पता ही नहीं है, तो लिख देंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर, आधार आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 49। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कड़ स्क्वायर का मान हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11, 113 हो गया। जब कड़ का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो कड़ ही लग जाएगा। ठीक है, अब 113 कोई इसका वर्गमूल नहीं निकाला, कोई वर्ग संख्या है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 113 दोस्तों, 113 हमने लिख दिया। अब आइए मेन सवाल पे। सवाल पहला देखिए, सवाल में कहा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोस्तों। तो इसको थोड़ा, इस सवाल को हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दोस्तों था लंब बटे कड़। तो लंब आपका 8 है, कड़ अंडर रूट 113 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बटे अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, फिर ठीक साइन है तो लंब बटे कड़, लंब का मतलब 8 और कड़ का मतलब हो गया अंडर रूट 113, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है दोस्तों आधार बटे कड़, वहाँ पे लिखा हूँ आधार बटे कड़। तो आधार कितना हो गया, आधार आपका 7 है और कड़ का मान वही अंडर रूट 113 है, तो वही आपका ए भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। तो 7, आधार का मतलब कितना है 7 है, आपका 7 है, तो आपका 7 कड़ का मतलब अंडर रूट 113 हो गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर सकते हैं, बटे उसी तरह ए भी एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जा रहा है। तो ए का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या आएगा ये देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा 64 बटे 113 दोस्तों। इस अंडर रूट 113 है, अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो उसका स्क्वायर करते हैं तो कड़ी हट जाती है दोस्तों, तो 113 हो गया, बटे 1 माइनस 8 बटे 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैं गलत उतार दिया हूँ, ये आपका जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा,
7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा, और ये √13 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 113, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका एक कड़ी हट जाएगी तो 113 हो जाएगा। और इसमें आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और इसका करेंगे तो 64, और इसका करेंगे तो कड़ी हट गई तो 113, और इसका मैं पहले ही कड़ी हटा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 49/113 दोस्तों। ठीक है, अब होगा क्या, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा नीचे, तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, तो ऊपर लिखते हैं। देखिए हो क्या जाएगा, 113 का गुणा करेंगे इसमें एक में तो हो जाएगा 113 माइनस 64/113, फिर बटे लिखेंगे 113 का दोस्तों जो है एक में जो है गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये भी 113 हो जाएगा, 113 माइनस 49 हो जाएगा बटे 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 से 113 कैंसिल हो गया, बराबर अब 113 में से 4 घटा दिए तो 9 4 13, और यहाँ 13 में से 4 गया जो है आपका 9 बच गया। अब यहाँ पे बचा आपका 10 में से 6 जा 4 हो गया 49 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे 13 और 5 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 4 जा 6 हो गया, सॉरी 5 नहीं 4 यहाँ पे है, और 10 में से 4 जा 6, तो दोस्तों 49/49 जो है आपका 64 आंसर इसका इस सवाल का आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तो ए वाला लगा दिया, अब हम लोग बी का मान निकालेंगे दोस्तों। बी वाला जो सवाल है इसमें आपसे सिंपल सा पूछा है cot स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। तो cot थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे cot थीटा बराबर दोस्तों होता है आधार बटे लंब, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। तो आधार का मतलब कितना है, सवाल में आधार दे दिया है 7, तो 7 लिख दीजिए, 7 दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख रहे हैं। तो जो है आधार का मान आपका है, आपका आधार का मान दोस्तों है यहाँ पे देख लीजिए 7 बटे हो गया, और लंब का मान आपका है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 ये भी आ जाएगा, 49/64 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर जो है अगले वाले वीडियो में जो 3 सवाल और बचे हैं उसको भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।